ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। माँ बगलामुखी आपके सभी कार्यों को सिद्ध करे। माँ बगलामुखी के निमित्त आप निरंतर इसी प्रकार जप और साधना करते रहे, जिसके प्रभाव से आपके शत्रु, आपकी व्याधि, आपकी पीड़ा, रोग, कष्ट सब आपसे दूर हो जाए और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सके। ये जीवन भी और जीवन के उपरांत भी आपकी गति सुलभ हो। माँ बगलामुखी के लिए किस प्रकार से जप करना चाहिए? क्या हम प्रतिदिन या किसी भी समय मंत्र को जप कर सकते हैं, या फिर मात्र सुबह ही बैठ करके करना है, या शाम को ही बैठ करके करना है? क्या विधि है, क्या समय है, यही मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत व्यक्ति मंत्र को सही से जप नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि किस समय हमें बैठना होता है, किस समय जप करने से अधिक फल मिलता है। क्योंकि मंत्र को जपने का भी एक समय होता है। उस समय जब आप मंत्र जपते हैं शुभ काल में, या फिर कह सकते हैं एक संध्या समय में, तो उसका उत्तम फल मिलता है। तो यही सब जानकारी मैं आपको दूंगा कि माँ बगलामुखी का मंत्र किस समय जपना चाहिए। पूरे दिन भी जप सकते हैं क्या? प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको माँ बगलामुखी के मंत्र का जप करना है। माँ बगलामुखी के जप भिन्न भिन्न प्रकार से है, भिन्न भिन्न कामनाओं को लेकर के हैं। जिस प्रकार से मंत्र है उसी प्रकार से इच्छा पूर्ति के लिए मंत्रों की सामग्री भी है। आपको स्वयं चयन करना है कि आप शत्रु संबंधित, ग्रह पीड़ा संबंधित निवारण चाहते हैं, या सुख ऐश्वर्य धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, ऋण मुक्त होना चाहते हैं। उसी के लिए आपको मंत्र का चयन करना है। कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि एक मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए, सभी मंत्र जागृत हो जाएंगे। और सभी मंत्रों के पीछे आप जब दौड़ेंगे तो एक मंत्र भी जागृत नहीं होगा, चेतन नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, जो समय है, वह अलग अलग बट जाता है। इसलिए एक मंत्र का ही एकाक्षरी मंत्र है, या 36 अक्षरी मंत्र हो, या मंदार मंत्र हो, या चतुराक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, या साबर मंत्र, मां बगलामुखी के जो मंत्र है उनमें से आप स्वयं देखिए। क्योंकि हर मंत्र के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि किस मंत्र के जपने से क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है। उसी प्रकार आप एक मंत्र का चयन करें। मंत्र का चयन होने के बाद पूरी विधि हमने अपनी वीडियो में बताई हुई है। यहां सिर्फ मैं बताऊंगा कि किस समय मंत्र को जप कर सकते हैं। आप प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में मां बगलामुखी का मंत्र जप कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा से पुण्य क्षय कारिणी, ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति सोता है उसके पुण्य का क्षय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ करके साधना करता है उसका पुण्य उदय होता है और मंत्र चेतन होता है। क्योंकि प्राकृतिक, या फिर कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का प्रकाश निकलने वाला होता है। एक ऐसा काल होता है जब सूर्य निकलने वाला होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को श्रेष्ठ बताया गया है। और ब्रह्म मुहूर्त में जपने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का मंत्र उस काल में, क्योंकि सभी जीवन जगत में या चराचर जगत में जितने भी आत्माएं हैं या दुष्ट प्रवृत्तियां है, सब शयन किए होती है। और उस समय व्यक्ति उठता है तो उसका मंत्र सीधा देवता तक पहुंचता है, मंत्र के द्वारा तार जुड़ता है। और इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जपना चाहिए। संध्या समय दूसरा है, संध्या काल में करना चाहिए। इसके उपरांत रात्रि के समय तुर्य संध्या 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय, इसको मध्य रात्रि बोलते हैं, तुर्य संध्या। इस समय मंत्र जपने से भी व्यक्ति को मंत्र का बहुत जल्द ही प्रभाव दिखाई देता है एकांत में। क्योंकि आप देखते हैं इस समय जब बैठेंगे, ना तो कोई व्यक्ति आपको तंग करेगा, ना किसी का आपके पास फोन आएगा, सब शयन अवस्था में होंगे, सुप्त अवस्था में होंगे। और इस समय
हर व्यक्ति या देवता मंत्र जप रहा होता है, तो उसी काल में जब आप मंत्र जपेंगे, या कहते हैं मां बगलामुखी का मंत्र तुरीय संध्या रात्रि के काल में, जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं इनका जप रात्रि के समय में अधिक फल प्रदा होता है, अधिक फल देने वाला होता है, रात्रि के समय में करना चाहिए। यह अनुष्ठान के अंतर्गत है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या हर समय 24 घंटे हम मंत्र जप सकते हैं? ये क्वेश्चन एक व्यक्ति ने मुझे किया। मैं कहना चाहूंगा, जब आप मंत्र जप रहे होते उस मंत्र को किसी भी समय किसी भी अवस्था में चलते फिरते उठते बैठते आप जप सकते हैं अपने मंत्र को, क्योंकि मां से हमें प्रेम है। कोई ये नहीं कि मां के लिए 1 घंटा ही हम निकालें। इसको अजपा जप कहते हैं। इस प्रकार के जप को अजपा जप कहते हैं। ये जप भी उतना ही फल देने वाला होता है जितना अनुष्ठान के द्वारा। आपका अनुष्ठान जब हो जाता है, मंत्र अपने आप संचार करता है शरीर में। जितना आप मंत्र जपेंगे उतना ही ऊर्जा एकत्रित होगी। तो इसलिए आप बिना संकल्प के, बिना विधि, बिना नियम के, जिस समय भी आपको मन करे या जिस समय इच्छा हो उसी समय मां बगलामुखी के मंत्र का जप करिए। अनुष्ठान के द्वारा, अजपा जप के द्वारा प्रतिदिन जपने से आपका मंत्र चेतन हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और सभी विपदा आपदा आपसे टल जाएंगी और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त होगी। आप अपने आप को किसी बंधन में, किसी विधि, किसी नियम में ना बांधे। अजपा जप किसी भी समय जप करते रहेंगे, उसका प्रभाव भी होता है, वो भी जप व्यर्थ नहीं जाता। तो प्रिय दर्शकों, मां बगलामुखी की कृपा के लिए आप मंत्र को जपे। कोई समस्या है, किसी प्रकार का व्यवधान है, उसके लिए आप मंत्र जप सकते हैं या हमारे आचार्यों द्वारा यज्ञ करा सकते हैं। मां बगलामुखी का यंत्र प्राप्त करने के लिए, हवन कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की साधना में समस्या आ रही है, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माई की।